Hi everyone, how are you? Welcome back to Nimset Ninjas. आप सभी कैसे हो? जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कैसे हो सभी. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we discuss about last we discuss about classification. Yes. क्लासिफिकेशन में अपन ने सबसे पहले यहाँ एक सेकेंड, हाँ सॉरी, पेन पे, हाँ. सबसे पहले अपन ने किया था एनालॉजी, देन क्लासिफिकेशन, देन नाउ वी डिस्कस अबाउट सीरीज. ओके. तो एनालॉजी में, ठीक है, निमसेट का हम जो पढ़ रहे हैं, निमसेट में 240 मार्क्स का है टोटल रीजनिंग. ठीक है. 6 नंबर ईच क्वेश्चन. ठीक है. 6 नंबर ईच क्वेश्चन. 40 क्वेश्चंस होते हैं. क्लियर है? 40 क्वेश्चंस होते हैं. अपन ने मैंने इतना ज्यादा पढ़ा आगे बताया नहीं था क्योंकि मैथ वाले सर ने बता दिया था कि क्या क्या कैसे कितने नंबर्स का गैप रहता है. तो मैं आज बिल्कुल अच्छे से बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे कितना कितना क्वेश्चंस आते हैं हर एक टॉपिक में से. ठीक है. तो ज्यादा आपको क्लियर रहेगा कि हाँ भाई, किस टॉपिक को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है और किसे बिल्कुल अच्छी तरह समझना है. ऐसा, जैसे एनालॉजी हमने पढ़ लिया सबसे पहले. तो एनालॉजी में से मान के चलो एक एक क्वेश्चन तो आना आना है. एक क्वेश्चन, दो नहीं आएंगे, एक क्वेश्चन आएगा. ठीक है. मैं वस से वस केस रहता है जिसमें दो क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि इजी रहता है. ठीक है. क्लासिफिकेशन में से एक आना है. मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर देता हूँ कि कितने कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं. ठीक है. तो समझ जाओगे कि किस हिसाब से कौन सा चैप्टर अच्छे से तैयार करना है. क्योंकि देखो, मैंने एनालॉजी पढ़ा लिया, क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया, देन सीरीज पढ़ाऊंगा. सीरीज जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन निमसेट के लिए. ठीक है. अब कैसे निमसेट है, निमसेट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं. 3 से 4 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो? 3 into 4, 24 नंबर यहां से कलेक्ट कर रहे हो. या मान के चलो 3 भी आ रहे हैं ना, तो 6 into 3 यानी 18 नंबर कलेक्ट कर रहे हो तुम एक सब्जेक्ट से, एक टॉपिक से, यानी सीरीज से. ठीक है. एनालॉजी में एक क्वेश्चन है, इजी है, फटाफट हो जाता है. क्लासिफिकेशन में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन इसमें आते हैं, इसमें एक क्वेश्चन. ठीक है. तो एक, दो और यहां से तीन, कम से कम, है ना? एक, दो और यहां से तीन, कितने हो गए? 3 और 2 6 हो गए. 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन इंटू 6, 36 नंबर अब तक प्रिपेयर हो जाएंगे इस लेक्चर को मिलाकर. 240 में से 36 नंबर इनमें से हो रहे हैं, तो बाकी देखो कितने कितने मिलते हैं. कोडिंग टू कोडिंग में से 2 से 3 मिल जाते हैं क्वेश्चन. अल्फाबेट सीरीज में से एक क्वेश्चन मिल जाता है. वर्ड फॉर्मेशन में से एक क्वेश्चन. डायरेक्शन डिस्टेंस के 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं. ब्लड रिलेशन का 3 से 4. एंड रैंकिंग टेस्ट के 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं. सीट अरेंजमेंट के या तो पजल में आ गया तो 5 क्वेश्चन, यानी कि 6 पंजे 30, 30 नंबर शॉर्ट आउट. समझ रहे हो? ऐसे ही अपन सारे टॉपिक्स कवर करते चलेंगे ना, तो मैं तुम्हें बताता चलूंगा कि कौन सा जो पर्टिकुलर टॉपिक है कितना इंपॉर्टेंट है, कितना उसे पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है, कम पढ़ना है. तो सीरीज ऐसा चैप्टर है ना जो अभी हम डिस्कस करेंगे. सीरीज ऐसा चैप्टर है, ऐसा टॉपिक है कि मान लो अगर इसको अच्छे से कर ले रहे हो, सारी पैटर्न्स पता है तुम्हें, सारे उसके मान के चलो टाइप पता है कि कौन सा टाइप बैठ रहा है इस पे, किस तरह का इस पे कोड लगेगा, किस तरह की यानी मान के चलो कि डिवाइड हो रहा है, ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जिस तरीके से सीरीज बनती जा रही है आगे, उस तरीके से हम अभी ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो क्लियर हो जाएगा. बाकी मैं और भी इसके क्वेश्चंस लेके आऊंगा जब आफ्टर दैट अपन आधे इसके टॉपिक्स कवर कर लेंगे ना, आधे इसके टॉपिक्स कवर कर लेंगे ना. फॉर श्योर पीवाईक्यू तो कराना ही है. ठीक है. एक बच्चे ने पूछा भी था कि सर पीवाईक्यू कब कराएंगे आप. तो मैंने बोला भाई कुछ पढ़ा लेते हैं पहले, मान के चलो ब्लड रिलेशन तक पढ़ा लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके, मतलब एनालॉजी टेस्ट, क्लासिफिकेशन एंड सीरीज, या एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, दो टॉपिक्स को मिला के उनके जितने भी अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए निमसेट में, सारे एक पीडीएफ में लाकर तुम्हें सारे के सारे बता दूंगा.
ठीक है, बाद में अपन लास्ट में तो अपन पूरे पेपर्स को सॉल्व करेंगे ईयर बाय ईयर, ठीक है, ईयर बाय ईयर सारे पेपर्स को सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले अगर मैं करा दूंगा टॉपिक वाइज तुमको, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा तुमको, समझ रहे हो? क्लियर है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब मान के चलो, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं ना एनालॉजी क्लासिफिकेशन सीरीज से, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसको अच्छे से देखना, कवर करना, 30 के 30 क्वेश्चन अगर लगा रहे हो ना बिना सॉल्यूशन देखे और पैटर्न याद कर लिए हैं, तो इसी तरीके से निमसेट में जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, सेम टू सेम ऐसे ही पैटर्न लगेंगे उनमें। देखो कैसे हैं क्वेश्चंस, पहले बता देता हूं कि सीरीज में आखिर क्या क्या है, ठीक है। ओपी, ओपी, ठीक है। तो देखो सीरीज क्या है, सीरीज में किस तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। सीरीज में अपन ने पढ़ा कि 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। हम्म 4 क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, 24 नंबर अपने कलेक्ट हो गए। इसको बहुत अच्छे से करना, मान के चलो हर एक क्वेश्चन में अलग अलग अपना पैटर्न लगने वाला है, ठीक है। कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे, अगर उनका पैटर्न याद नहीं करोगे तो वो क्वेश्चन नहीं बनने वाले, ऐसा सीन होने वाला है। तो देखो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, यहाँ पे सीरीज के टाइप्स लिखे हुए हैं, टाइप्स, ठीक है, मतलब किस किस टाइप्स के आएंगे। एक चीज और बता देता हूँ इसमें मैं, तो इसमें जो सीरीज है ना, एक तो नंबर वाइज चलने वाली है, मतलब एक नंबर वाली सीरीज चलने वाली है, ठीक है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वर्बल रीजनिंग की, इसकी वर्बल रीजनिंग की, क्योंकि अभी वही अपने सारे टॉपिक्स वही कवर कर रहे हैं उनके ही, है ना। तो पहला जो है फॉर्मेट क्या रहेगा, नंबर नंबर के ऊपर रहेगा। मान के चलो यहाँ पे 1 दे दिया, 4, 6, 8, तो इसके बीच में कितना, 3 का गैप, इसके बीच में 2, इसके बीच में 2, ऐसे करके नंबर वाले पैटर्न चलेंगे, ठीक है। और जो सेकंड वाला रहने वाला है वो अल्फाबेट्स पे रहने वाला है, अल्फाबेट्स पे रहने वाला है, ठीक है। एक सेकंड अपन वीडियो चेक कर लेते हैं रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ तो एक सेकंड, हाँ, अपनी वीडियो अच्छी रिकॉर्ड हो रही है, चलो आगे चलते हैं। प्लेटफॉर्म करेंसी, ओके। तो नेक्स्ट क्या रहने वाला है अपना, अल्फाबेट्स के ऊपर रहने वाले हैं, ठीक है। अल्फाबेट्स के ऊपर रहने वाला है, जैसे मैंने बताए थे तुमको क्लासिफिकेशन में एंड एनालॉजी में, कि ये वाली एबीसीडी जो है ना, एबीसीडी, इनको याद कर लेना, इस पे नंबरिंग, ठीक है, इनकी नंबरिंग और इनके अपोजिट जो होने वाले हैं, जेड है, एक्स है, एक्स वाई जेड, ठीक है, ऐसे करके अपोजिट भी याद कर लेना, इसका 26 है, 25, 24, ऐसे करके। तो एक अल्फाबेट पे कैसे रहने वाला है, देखो, ए है, नेक्स्ट मान लो डी है, जी है। अब देखो इसके बीच में कितना गैप है, +2 का गैप है, इसके बीच में कितना गैप है, +2 का गैप है, इस तरह से। नेक्स्ट अगर नंबर पूछे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो E, F, G, H, I और J। अब इसके +2 लेके जाना है हमको, इस सेम पैटर्न फॉलो करना है इसका, है ना, +2 +2 +2। और जी का +2 क्या होगा अपना, H और I को छोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह J। ऐसे करके रहने वाले हैं, पहले नंबर पे रहने वाले हैं, फिर अल्फाबेट्स पे। और नॉन वर्बल का जब सीरीज पढ़ाएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले अपन वर्बल रीजनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, क्लियर है? ओके। तो आगे समझते हैं सीरीज के टाइप्स। तो सबसे पहले देखो, एडिशन सीरीज है, तो एडिशन सीरीज के बारे में थोड़ा सा एक क्वेश्चन ले लेता हूं ना, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखो जैसे 2 लिया, 6 लिया, 10 लिया, 14 है, ठीक है। एंड देन यहां मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मतलब यहां पर जो नंबर होगा, अगर आगे पैटर्न फॉलो करेगा, तो यहां पर मैं, मतलब मान के चलो इसके बीच में जो होगा, इसके बीच में जो होगा, इसके बीच में जो होगा, अगर सेम पैटर्न फॉलो करेगा, तो मैं यहां पर भी पैटर्न लगाकर इस नंबर को फाइंड आउट कर लूंगा। समझ में आ रही है बात? देखो ये कैसे, चेंज द कलर ऑफ पेन, ओके। देखो एडिशन सीरीज का मतलब ये है कि इन दो नंबर के बीच में क्या ऐड हो रहा है, देखो कैसे क्या ऐड हो रहा है, समझते हैं। 2 से 4 के बीच में +4,
2 से 6 के बीच में, 6 से 10 के बीच में +4, 10 से 14 के बीच में +4। तो यहाँ क्या होने वाला है, सब में क्या चल रहा है, +4 +4 +4। तो यहाँ पर भी भैया +4 होने वाला है। तो 14 में 4 ऐड करना है, समझो मेरी बात। 2 में 4 ऐड किया तो 6 मिला, 6 में 4 ऐड किया तो 10 मिला, 10 में 4 ऐड किया तो 14 मिला, 14 में 4 ऐड किया तो क्या मिलेगा, 18। समझ में आ रही है बिल्कुल। यहां से इन दो के बीच में प्लस वाला देखना है कितने प्लस हो रहे हैं, क्योंकि हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, एडिशन सीरीज। सीरीज ऑफ टाइप्स में सबसे पहले एडिशन सीरीज पढ़ रहे हैं। देन नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट टाइप अपनी सब्ट्रैक्शन सीरीज। भाई अब क्या चेक करना होगा, पहले अपने अपन ने क्या चेक किया था कि दो नंबर के बीच में क्या ऐड हो रहा है। आप क्या चेक करेंगे, दो नंबर के बीच में क्या माइनस हो रहा है। देखो कैसे, जब भी सीरीज उल्टी हो, उल्टी मतलब ये देखो, सॉरी, जब भी सीरीज तो मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया, यहाँ पर क्या आएगा देखो, जब भी सीरीज घटते हुए क्रम में चले तो समझ जाना कि माइनस हो रहा है। जैसे 80 से 60 हुआ तो घट रहा है ना कुछ, देखो क्या घट रहा है। 80 से 60 कितना हो रहा है, -20। सब्ट्रैक्शन सीरीज है इसलिए। 60 से 40 -20, 40 से 20 -20। तो यहां पर क्या होगा, 80 में मैंने -20 किया तो मुझे 60 मिला, 60 में मैंने -20 किया तो 40 मिला, 40 में मैंने -20 किया तो 20 मिला, देन 20 में मैं -20 करूंगा तो कितना मिलेगा मेरे को, 0। क्लियर है, दोनों टाइप अच्छे से समझ में आई। क्योंकि बेसिक जो है ना, एडिशन सीरीज और सब्ट्रैक्शन सीरीज, इन्हीं दोनों पे रहने वाला है सीरीज का। अगर ये समझ लोगे, एक बार और समझ लो, देखो अगर मैंने एक सीरीज ली, ठीक है, टू नंबर सीरीज, 2 6 10 14, एंड यहाँ क्वेश्चन मार्क, मुझे फिफ्थ नंबर चाहिए था। खाओ खाओ, 1 सेकेंड। ओके, click from current slide, या 2 6, 2 और 6 के बीच में क्या है, +4, 6 और 10 के बीच में +4, 10 और 14 के बीच में +4, 14 एंड यहाँ क्वेश्चन मार्क, जो क्वेश्चन है। अब जो पीछे फॉलो हो रहा होगा वही आगे फॉलो करना होगा, तो सब में क्या हो रहा है, +4 +4 हो रहा है। तो यहाँ पर भी 14 में +4 करेंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। क्लियर है, ना समझ में आया तो वीडियो को पीछे जाके फिर दोबारा समझना, क्लियर कट एकदम समझना, क्योंकि बेस है ये एडिशन सीरीज और सब्ट्रैक्शन सीरीज, ये बेस है सीरीज का। इसको एकदम अच्छे से पढ़ना, ठीक है, अच्छे से समझना। चलो नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, मल्टीप्लिकेशन सीरीज। तो मल्टीप्लिकेशन सीरीज में देखो क्या है, अपन फर्स्ट नंबर ले रहे हैं 1 2 4, यहाँ पर 8, एंड यहाँ मैंने ले लिया क्वेश्चन मार्क। अब देखो 1 के बीच में 2, 1 और 2 के बीच में, ठीक है, 1 से अपन को 2 पर जाना है तो कैसे जाएंगे, 1 × 2, ठीक है। ऐसे ही 2 से 4 पे कैसे जाएंगे, 2 × 2, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन सीरीज, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही 4 से 4 × 2, 8 × 2। अब यहां पर क्या आएगा, क्योंकि जब 1 × 2 किया तो 2 मिला, 2 × 2 किया तो 4 मिला, 4 × 2 किया तो 8 मिला, देन 8 × 2 करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। इस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है।
नेक्स्ट डिवीजन सीरीज। डिवीजन सीरीज में देखते हैं। देखो 20, 10, दो नंबर के बीच में, जैसे मैं टाइप पढ़ा रहा हूँ ना, तो दो नंबर के बीच में ऐड होगा, दो नंबर के बीच में सब्ट्रैक्शन, दो नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन, दो नंबर के बीच में डिवीजन। अब देखो कैसे। 5 एंड यहाँ मैंने लगाया क्वेश्चन मार्क। तो दो नंबर के बीच में क्या डिवाइड हो रहा होगा कि 10 मिलेगा, 20 से 10 मिल जाएगा, तो डिवाइड करोगे 2 का 20 में, तो क्या मिलेगा मुझे 10। 10 का डिवाइड करोगे 2 में तो 5। 5 का डिवाइड करोगे 2 में तो 2.5। क्लियर। नेक्स्ट है स्क्वायर सीरीज। स्क्वायर सीरीज समझते हैं। देखो एक सीरीज लिख रहा हूं पहले मैं, तो उन दो नंबर के बीच में स्क्वायर सीरीज लगने वाली। देखो कैसे। 16 क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, ठीक है। तो और ज्यादा अगर मैं जो समझाऊंगा ना, अगर तुमने वो पहले से कर लिया होगा, और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। देखो 2 से 1 के बीच में पहले प्लस देख लेते हैं, तो अपने आप स्क्वायर समझ में आ जाएगा कि स्क्वायर कैसे कैसे लग रहा है। 3 से 7 के बीच में +4, 7 से 16 के बीच में क्या लग रहा है, +9, 16 से यहाँ क्वेश्चन मार्क पे क्या लगना चाहिए। तो ये देखो 1 क्या है, 1 का स्क्वायर है। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ क्या होगा, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर होगा। क्लियर है। 19 यहाँ 4 का स्क्वायर होगा तो क्या, 16 प्लस करना होगा, 16 और 16, 32 इज द आंसर। ऐसे ही बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहने वाले हैं। आराम से बस ऐसे ही करना है। दो नंबर के बीच में पहले प्लस फाइंड कर लो, एडिशन फाइंड कर लो, क्योंकि एडिशन से ही क्या है ना, देखो स्क्वायर पता चल जाएगा। सब्ट्रैक्शन रहेगा तो वो तो अपने आप पता चल जाएगा कि 80 से भाई 60 हो रहा तो कुछ माइनस ही हो रहा होगा। लेकिन अगर ऐसा हो अल्टरनेट चल रहा हो, जैसे 80 से 60 जा रहा हो और 60 से फिर 70 आ रहा हो, तो -20 फिर +10। समझ रहे हो। ऐसे देखो आगे आएगी इस टाइप की। आगे मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ 9 नंबर करके लिख लो, अल्टरनेट सीरीज कैसी रहने वाली है। 80 से मैंने बताया 60 होगा, देन 70, देन देखो यहाँ पे क्या, पहले -20, देन यहाँ +10। तो माइनस भी चल रहा है, माइनस ऑपरेटर सीरीज भी चल रही है और प्लस ऑपरेटर सीरीज भी चल रही है, तो ये अल्टरनेट सीरीज कहलाएगी इस तरह से। ठीक है। अब आते हैं अपन 6 नंबर वाली क्यूब सीरीज पे। तो क्यूब सीरीज में सबसे पहले वही एडिशन चेक कर लो, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कौन से क्यूब आ रहे हैं, कितने कितने कौन से नंबर के क्यूब्स आ रहे हैं उन दो नंबर्स के बीच में। देखो कैसे। 1 2, एक सीरीज लिख रहा हूँ, 10 37 एंड यहाँ क्वेश्चन। तो 1 से 2 के बीच में +1 का गैप, 2 से 10 के बीच में +10, 10 से 37 के बीच में कितना गैप है, 7 से 7, 3 में 1 गया तो 2। अब देखो ये क्यूब किसका क्यूब है, 1 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है, 2 का। ये 3 का क्यूब है। अब 4 का आते हैं। तो 4 का क्यूब क्या होगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। 64 ऐड करना भैया 37 में, क्योंकि अपन कैसे चल रहे हैं, ऐसे करके। तो इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, देन नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। एंड देखो इन दो नंबर को ऐड करेंगे तभी तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा जो क्वेश्चन मार्क है पन्ना। तो 7 और 4 11, 1 कैरी, 3 and 6 9 and 1 10, तो 101 इज द आंसर। फिबोनाची सीरीज देखो। फिबोनाची सीरीज में क्या है, एक फिबोनाची सीरीज को मतलब समझ सकते हो कि एक तरह से पैटर्न फॉलो कर रहा हो, बहुत डिफरेंट टाइप का। उसमें कुछ भी ना हो, ना एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, ना डिवीजन हो, ना मल्टीप्लिकेशन हो, या दो ऑपरेटर लगे हों साथ में, एक नंबर के ऊपर दो ऑपरेटर लगे हों, जैसे मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस, या मल्टीप्लिकेशन या प्लस, या डिवीजन या प्लस, इस तरह से, तो वो एक पैटर्न में आ जाते हैं। और
ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लेते हैं, 1 2 6 एंड या क्वेश्चन। अब देखो कैसे, 1 into 1 plus 1, 1 into 1 1 plus 1 2 मिला, 2 into 2 plus 2, 2 2 is 4, 4 plus 2 6, 6 3 is and +3, 6 3 is 18 +3 क्या आएगा 21। ठीक, सीरीज ऑफ मिक्स्ड ऑपरेशंस, ये और ये एक ही तरह से मानो, बस इसमें कुछ पैटर्न्स जो है अलग टाइप्स के मिल जाते हैं जिनको याद करना पड़ता है। ठीक है, जिनको याद करना पड़ता है, और ये मिक्स्ड ऑपरेटर है। ठीक है, प्रॉपर इनमें कुछ पैटर्न होते हैं जिनको याद करना पड़ता है। तो चलो अपन पहले इनकी जितने भी मैंने अभी टाइप्स कराए, ठीक है, 8 9 टाइप्स हो गए, 9 टाइप्स की सीरीज हो गई। देन उसके बाद अपन नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में अपन सीरीज लेंगे, अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज पढ़ लेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं उसमें। ठीक है, नहीं तो मैं एक्सरसाइज प्रोवाइड करा दूंगा, उसको करके देखना, नहीं होगा तो मैं लेक्चर अटेंड कर लूंगा। ठीक है, देखो अपन ने 9 टाइप्स पढ़ लिए, हर एक टाइप्स को एकदम अच्छे से क्लियर करना है। और मैंने बोला ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाली को, उन दोनों पे बेस बनाना, उन दोनों का बेस बनाओगे तो बिल्ड कर पाओगे सीरीज के क्वेश्चंस को। क्योंकि सीरीज के क्वेश्चंस अगर एक बार आ गए, मतलब एक बार पैटर्न दिख गया एग्जाम में, तो कर पाओगे। और एग्जाम में पैटर्न नहीं मिला, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट खराब कर दिए, तो फिर सोच नहीं पाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा, 3 मिनट चले जाएंगे तब उसके बाद। ठीक है, तो अच्छे से बेस बना के करोगे ना, तो एकदम क्लियर हो जाएगा। देन अपन चलते हैं आज की एक्सरसाइज पे। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 से 10 जा रहे हैं, 10 से 16, 16 से 28, देन क्वेश्चन मार्क, देन आगे 100। चेंज कर लेते ताकि आपको और क्लियर समझ में आएगा। 7 से 10 के बीच में क्या ऐड हो रहा है, +3, 10 से 16 +6, 16 से 28 +4 एंड 8 12, 28 से क्या ऐड करें कि ये नंबर मिल जाए इन पैटर्न्स को देखकर, एंड देन यहाँ क्या ऐड करें जो 100 मिल जाए। तो देखो 3 के बाद क्या हो रहा है, 6, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, 3 2 6 एंड 6 2 12 एंड 12 2 यहाँ क्या ले गएंगे अपन, 24, देन 24 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, ये इसके लिए ये इसके लिए, तो 28 + 24, 8 और 4 12, 1 कैरी, 2 2 4 एंड 5 52 इज द राइट आंसर। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? दो चीजें थी, समझने वाली थी चीजें। ठीक है, पहले क्या था, एडिशन ऑपरेटर देखो, देन यहां नीचे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर लगाओ। ठीक है, मतलब एक में दो दो लग रहे हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 से 11 +2, 11 से 16 +5, 16 से 26 +10, 26 में क्या ऐड करें जो मिले ये नंबर, एंड यहां से 69। ठीक है, देखो यहाँ कुछ पैटर्न फॉलो दिख रहा है क्या तुमको, 2 से 5, 5 से 10, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक और सीरीज बना लो, मतलब कि एक और सीढ़ी चढ़ लो। अपन ने पहली सीढ़ी यहां से करी, दूसरी सीढ़ी यहां से, कुछ कुछ क्वेश्चन में 3 3 सीढ़ियां करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो 2 से 5 के बीच में क्या ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है। 5 से 10 के बीच में क्या हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है। अब देखो 3 5 कितने का गैप है, +2 का, तो यहां पर भी +2 का कर दो तो +7 मिलेगा। एंड देन देखो ये 5 7, ठीक है, कितने कितने का, दो दो का गैप चल रहा है, यहाँ पे फिर करोगे तो +9 हो जाएगा। अब देखो 10 और 7, तो यहाँ कितना 17 होना चाहिए, +17, 26 में 17 को ऐड करना है। देखो समझ, 9 में मैंने 2 ऐड किया तभी तो 11 मिला मेरे को। ठीक है, अब 3 में मैंने 2 को ऐड किया
तभी तो मेरे को 5 मिला। ऐसे ही मैंने यहाँ देखो 3 में मैंने 2 को ऐड किया, 5 मिला। 5 में मैंने 5 को ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर मिला। ऐसे ही मैं 7 को 10 में ऐड करूंगा तो 17 मिलेगा। देन 26 को 17 में ऐड करूंगा। ज्यादा विच पिच हो रही है, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। देखो यहाँ कितना 17, 17 में 26 को ऐड करूंगा तो 6 7 13, 1 कैरी, 2 1 3 एंड 4 43। ठीक है। अब देखो आगे वाला, यहाँ 17 7 था या 9 था। अब 17 में 9 को ऐड किया तो 26। देन 26 को यहाँ पर इसमें ऐड करना है। 6 और 3 9, 4 और 2 6, आ गया 69। पैटर्न मैच हो गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। हम्म, क्या आंसर आएगा? थर्ड नंबर है। देखो 3 से 4 प्लस 1, 4 से 10 प्लस 6, 10 से 33 प्लस 23, 33 से 36। भैया बहुत ज्यादा ऐड नहीं हो रहा है यहाँ पर। जब भी दिखे तुमको कि एकदम नंबर एकदम जो है ना बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, मतलब तेजी से बढ़ रहे हैं आगे, तो समझ जाना वहां पे या तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, नंबर्स टू नंबर्स, या कोई स्क्वायर या क्यूब लग रहा है, ठीक है, बीच में। तो यहाँ पर क्यूब तो दिख नहीं रहा मुझे कोई भी नंबर्स को। 23 किसी का क्यूब होता है क्या? नहीं तो, ये थोड़ी होता है। ठीक है, तो देखो कैसे। 3 का मल्टीप्लाई मैं 1 में करूं, प्लस 1 कर दूं, तो कितना मिलेगा मेरे को? 4 मिल जाएगा। अब 4 का मल्टीप्लाई मैं 2 में कर दूं, प्लस 2 कर दूं, तो 4 टू 8 प्लस 2 करेंगे तो 10 मिलेगा। देन मैं 3 का मल्टीप्लाई प्लस 3 कर दूं, देन मुझे 33 मिलेगा। देन मैं 4 इंटू करूं, देन 4 प्लस कर दूं तो मुझे 136 मिलेगा। देन इंटू 5 कर दूं मैं, एंड प्लस 5 कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? देखो 136 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 3 कैरी, 18 1 5 एंड 1 6 80, देन प्लस 5। ध्यान रहना, ये जो ऐड जो कर रहे हो ना वो भी ध्यान रखना। पहले अगर नंबर बना लिया तुम 3 से, ये देखो 3 से अगर 4 पर जैसे भी जा पा रहे हो, वही पैटर्न फॉलो करके नेक्स्ट पर जाओ। जैसे ही अगला फॉलो हो जाए मतलब समझ लो कि सीरीज खुल गई, फिर मतलब तुमने क्रैक कर ली वो सीरीज, तुमने पैटर्न समझ गए। इस तरह से सीरीज के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, पैटर्न समझ में आ जाए तो। एक दो नंबर के बीच में पैटर्न समझ में आ जाए ना, देन यू विल एग्जीक्यूट ऑल। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन करते चलेंगे, समझ में आ जाएगा बिल्कुल क्लियर। देखो 21, ये देखो 21 से 24 एंड 24 से 32, 32 से 45 एंड 45 से 63। तो कुछ ऐड हो रहा है, समझ में आ रहा है, थोड़े थोड़े नंबर बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या था, नीचे वाले क्वेश्चन में बहुत जल्दी नंबर्स बढ़ रहे थे। 3 से 4, 4 से 10, 10 से 33, 33 से 136। तो सोचो नेक्स्ट नंबर क्या आता। ठीक है, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो एडिशन वाला जो ऑपरेटर ऑपरेटर सीरीज होगी वो लगी होगी। देखो कैसे, 21 से 24 में क्या ऐड हो रहा होगा? +3 ऐड हो रहा होगा। 24 से 32 में 8 प्लस का, देन 32 से 45, 8 प्लस 5 16, वो 13, देन 45 से 63, कितना होगा? 13 5 8 एंड 1। अब देखो, इसलिए कभी भी ऐसा मत बनाना, प्रॉब्लम होती है। देखो एक ही जगह नीचे लेके चलोगे ना तो तुम पैटर्न जल्दी क्रैक कर पाओगे, ऊपर नीचे कर दोगे तो पैटर्न क्रैक नहीं कर पाओगे जल्दी। देखो ऐसे हमेशा सीरीज के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना, बहुत जल्दी सॉल्व होगा। +8 +13
प्लस 18। देन नेक्स्ट क्या होगा? तो यहां से कुछ समझ नहीं आ रहा है भैया, 5 ऐड कर रहे हो, फिर 5 ऐड कर रहे हो, फिर 5 ऐड कर रहे हो, क्या ऐड हो रहा है सब में? 5 प्लस 5, देन अगेन प्लस 5, तो यहाँ कितना होगा? प्लस 5 अगेन, एंड 23 प्लस करना होगा किसमें? 63। क्लियर। अब देखो कितना ऐड करके कितना आएगा? 3 एंड 3 6, 6 और 2 8, 86 इज द आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो यहाँ पर इसको पैटर्न इसका लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ठीक है? जो भी मैं पैटर्न लिख दूं और इंपॉर्टेंट लिख दूं उस पे, तो उन पैटर्न्स को समझ लेना अच्छे से, देन अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है? देन यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट पैटर्न है। इन क्वेश्चन को दो दो बार लगा लेना, वो पैटर्न याद हो जाएंगे तुमको। देखो, जब भी तुम्हें ऐसा लगे ना कोई नंबर है उसका आधा हो रहा है, देन उसका मल्टीप्लाई खुद से आ गया है, मतलब जैसे 6 से 3 मतलब आधा हो गया, देन 3 से मल्टीप्लाई खुद होके 3 आ गया, ठीक है? जैसे यहाँ पर हो 18 हो, 9 हो और फिर 9 हो, तो ये एक पैटर्न हो, बिल्कुल क्लियर कट पैटर्न है ये। देखो कैसे, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे किसमें? 0.5 का, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 1 का, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 2 का, देन मल्टीप्लाई 4, अब मल्टीप्लाई किसका होगा? 8 का। 8 फोर जा कितना, मैं इसमें 24 का मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो 192 इज द आंसर। क्लियर है? इस तरह का जब भी पैटर्न मिल जाए तो समझ जाना क्लियर कट कि यही पैटर्न फॉलो होने वाला है, ठीक है? अच्छा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन भी अच्छा है और पैटर्न भी अच्छा है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने। हाँ, 7 से 10 प्लस 3, 10 से 16 प्लस 6, 16 से 28, 4 और 8 12, 28 से 52 कितना होगा? 12 से 8 का 4, यहाँ 4 से 2 24। देखो समझ में आ रहा है? 3 का मल्टीपल्स, 3 इंटू टू 6, 6 इंटू टू 12, 12 इंटू टू 24, 10 24 प्लस इसमें 52 में 48 करेंगे क्योंकि 24 इंटू 2 करेंगे तो 48, ठीक है? 48 प्लस, देन 48 मल्टीप्लाई बाय 2, चार्जर, 8 टू 16, 1, 4 टू 8 एंड 1 9। अब ये क्या ऐड करना है सर? ये पैटर्न अपन नीचे वाला करेक्ट कर लेते, नीचे वाली सीढ़ी पे चल रहे थे, तो 96 में क्या ऐड करना है? 100 को, देन अपन फाइंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, 9 से 9, 9 से 12, 12 से 20, देन 20 से 35। सॉरी, ये क्वेश्चन गलत ले लिया है, मतलब ये गलत क्वेश्चन था, मैंने इस एडिट नहीं किया है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये गलत क्वेश्चन है, ठीक है? 8 नंबर क्वेश्चन पे। 4 से 13, 13 से 23, 23 से 35, 35 से 50, तो कुछ हल्का फुल्का ऐड हो रहा है, देखो कैसे। प्लस कितना करेंगे इसमें तो 9, इधर प्लस 10, इधर प्लस 12, इधर प्लस कितना करना होगा? यहाँ 12 किया ना, 2 5 एंड 1 3, हाँ, इधर प्लस 15। अब देखो इनके बीच में कितने गैप है? प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, यहाँ कितना होगा? प्लस 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा? प्लस 19। 50 में 90 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 69। क्लियर? नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखो, अब देखो समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। 9 से 17, 17 से 81, 81 से 297 एंड 108, लास्ट का नंबर इतना बड़ा है तो कुछ मल्टीप्लाई चल रहा होगा। देखो कैसे मल्टीप्लाई चल रहा होगा इन
इस सीरीज में। हम्म, देखो पहले इसका क्या फाइंड कर लेते हैं, बीच का मिडिल फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो या हाँ पहले मिडिल फाइंड कर लेते हैं, कितना ऐड हो रहा है, कितने ऐड ऑपरेटर, कितना कितना सम हो रहा है इसमें, ठीक है। तो 9 में क्या ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा प्लस 8। 17 में क्या ऐड करेंगे तो 81 हो जाएगा 64। यहाँ पर क्या ऐड करेंगे 216। यहाँ क्या ऐड करेंगे देन वी विल फाइंड अ क्वेश्चन मार्क देन दिस। अब देखो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मैंने एक सीढ़ी बना ली है ताकि कुछ अलग लग रहा है इसमें, ठीक है। तो 9 से इंटू 2 18 तक पहुंचेंगे देन -1 देन 17। 17 दूनी 34, 17 इक्यावन, 17 चौकड़ 17 पंजे 85 5 देन -4 देन 81 से यहाँ पर पहुंचना है। तो बहुत नंबर देखो 81 का मल्टीप्लाई 4 से कर लेते हैं, 4 से नहीं 3 से कर लेते हैं, है ना। 8 4 जा 81 का मल्टीप्लाई 3 से कर लेते हैं। देखो कितना अपने पास आने वाला है 3 and 24। देन यहाँ पर नंबर अपने पास कितना है 297। यहाँ समझ लो कोई पैटर्न तुमको मिल रहा है क्या, यहाँ मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है देन मल्टीप्लाई 5 से देन अगला मल्टीप्लाई किससे होगा 3 से, क्योंकि ये ही तो पास में है इसके। अगर 4 से चले जाओगे तो 8 4 जा 32 इसके पार चला जाएगा। तो कुछ ना कुछ अलग पैटर्न लग रहा होगा इस सीरीज के अंदर। देखो मैंने इसलिए नीचे वाली सीढ़ी बना रखी है कि तुमको अगर ये सीढ़ी किसी ने देखी है ना तो वो समझ गया होगा कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखो कैसे क्या फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे जो 8 है वो क्या है भैया 2 का क्यूब है। 64 जो है वो 4 का क्यूब है। देन 216 जो है 6 का क्यूब है। तो इनके बीच में कितने का गैप है 2। इनके बीच में 2। देन यहाँ क्या आने वाला है 2। देन 6 से 2 में ऐड 6 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8 का क्यूब। 8 का क्यूब ऐड करना है 297 में, तो 8 का क्यूब 512 में ऐड 297। 901 कैरी 5 and 7 8 809। अब तुम्हें नेक्स्ट फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा 8 में +2 करोगे 10 का क्यूब। देन उसके बाद ऐड कर दोगे 809 में, तो 10 का क्यूब क्या 1000 एंड 809 करोगे तो क्या आ गया अपने पास ये रहा। क्लियर, क्लियर हो गया, समझ गए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 से 20 देन 20 से 46। ओ सॉरी 7 से 20 देखो 7 से 20 20 से 13 13 से 26 26 से 19। ये स्पेशल सीरीज है जिसमें दो सीरीज मिलती हैं, ठीक है। देखो कैसे 7 से 13 13 से 19 20 से 26 देन वी विल फाइंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखो कैसे ये नीचे वाले इरेज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। हम्म देखो अपन क्या 7 से 13 पे कैसे जाएंगे +6 से। 13 से 19 पर कैसे जाएंगे +6 से। 20 से 26 पे कैसे जाएंगे +6 देन अगेन 26 से यहां पर जाना है तो +6 करना होगा देन वी विल फाइंड द क्वेश्चन मार्क इज 32। क्लियर है, स्पेशल सीरीज बोलते हैं इसे, नोट कर लेना, ठीक है। इसको जिसमें दो सीरीज लगे ना, एक क्वेश्चन के अंदर दो सीरीज आ जाए, जैसे ये लगी 7 से 13 13 से 19 एंड 20 से 26 देन 32, ठीक है। देन 11 नंबर क्वेश्चन 7 से 20 इसमें क्या है +13 20 से 46 देन +26 46 से 85 कितना ऐड हो रहा है 9
7 में से 4 गए 3 प्लस 9, 10 क्वेश्चन मार्क 10 यहाँ। देखो 13, 26 एंड 39 तो समझ में आ रहा है 13 की टेबल चल रही है। 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौक 52, 52 यहाँ पर ऐड करना होगा, 52, 13 पंजे 65। देखो दोनों फाइंड करके दिखाता हूँ। 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 8 में 5 ऐड करेंगे तो 30, 7 में 5 ऐड करेंगे 12, 1 कैरी, 13 और 6 19 और 1 20। आगे दोनों नंबर, ये तुम्हारा आंसर है, ये कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में लगे कि कंफ्यूजन हो रहा है देन यहाँ लास्ट वाला उसी पैटर्न से फॉलो करके लास्ट वाले नंबर को फाइंड आउट कर लो, अगर वो आ रहा है देन यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, अन्यथा कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा उसके अलावा। ठीक है, देन 12 नंबर क्वेश्चन, 4 से 13 जाना है प्लस 9, 13 से 40 27, 40 से 21, देखो 11 में से 1 का 1, 12 में से 8। देखो मैंने जो सीडी बनाई है ना ये वाली, इससे तो अभी वैसे ही फाइंड आउट हो गया क्योंकि बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। यहाँ देखो जो पीछे वाला क्वेश्चन करके आए ना, तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ना ये तुमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। 17 से 18 प्लस 1, 18 से 14 -4, 14 से 23 कितना, 8 एंड 1 9 प्लस का, 27 से -7 कितना हो जाएगा, +16। ठीक है, वो सॉरी -16। -16। अब देखो यहाँ पे समझ पा रहे होगे कि पहले प्लस ऑपरेटर, देन माइनस ऑपरेटर, देन फिर से प्लस, देन फिर से माइनस। बट फाइंड आउट करना है कि ये सीढ़ी जो बन रही है, ये जो नंबर्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। देखो ये क्या है, 1 1 का स्क्वायर है, ये 4 2 का स्क्वायर है, ये 9 3 का स्क्वायर है, देन 16 जो है 4 का स्क्वायर है, देन आगे क्या करना होगा, 5 का स्क्वायर करना होगा क्योंकि ये सीरीज चलती आ रही है 1 2 3 4 5। देन 25 क्या करना होगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट, प्लस माइनस, समझ में आ गई। 25 एंड 7 इज 32। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार चेक कर लें अपनी रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं। हाँ चल रही है। हाँ 40 नंबर क्वेश्चन, देखो इसके बीच में क्या है, -1, यहाँ चेक करो कितना आएगा, ये माइनस हो रहा है ना, 9 में से 7, 7 में से 20, ये ठीक है, तो माइनस, यहाँ पर भी माइनस हो रहा है। 12 में से 7 गए 5, 4 में से 2 गए तो 2, देन 20 बचे। ठीक है, ठीक। और क्या यहाँ पर 21 में से 20 गए तो 1। नेक्स्ट देखो यहाँ माइनस सब्ट्रैक्ट ऑपरेटर लगा हुआ है, अपन ने फर्स्ट सीडी बनाई तो समझ में आया कि ये भैया 1 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। अब इनके बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है, इसके बीच में भी 2 का गैप है, इसके बीच में भी 2 का गैप होना चाहिए, तो यहाँ कितना होगा 7 का क्यूब कितना आएगा, 243। क्या होगा माइनस 4, 7 में से 3 गए तो 4 सबसे पहले, देन 12 में से 4 गए तो 8, देन 19 में से 2 गए तो 17। क्लियर। सॉरी ये 343। ओके, कितना आएगा 16। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 से 10 चल रहे हैं, +4, 10 से 19 +9, 19 से 32 कितना होगा 1, 12 में से 9 गए तो 3, देन 2 में से 1 गए तो 1 +13 हो रहा है, सॉरी 23 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है।
32 एंड 48 के बीच में क्या प्लस हो रहा है? 8 से 2 गए तो 6, 4 से 3 गए तो 1, प्लस 4, 16, ठीक है। देन यहाँ कितना होगा देखो, यहाँ फर्स्ट सीडी में तुमको कुछ पता चल रहा है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? 4 से 9 जा रहे हैं, 9 से 13, 13 से फिर 16। अब आगे को समझ में आ रहा है कि क्या लिखोगे? नहीं समझ में आ रहा तो नीचे वाली सीडी जनरेट कर लोगे ना, तो अपने आप समझ में आ जाएगी कि क्या ऑपरेशन प्लस हो रहे हैं, क्या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। 4 से 9 के बीच में +5, 9 से 13 के बीच में +4, 13 से 16 के बीच में +3, देन 16 से आगे में क्या लगेगा देखो, 5 से 4, 4 से 3 यानी घट रहा है, घट रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ क्या होगा +2, क्या ऐड करना होगा 18। यहाँ 32 में 16 को ऐड किया तो 43 मिला, 48 में 18 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 16, 1, 4, 1, 5 एंड 6, 66, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। हाँ ठीक है, 14 से 25 बीच में देख लो क्या हो रहा है, 1, 5, 5, 11, ठीक है। एंड नेक्स्ट 7 में 5 गए 2, 4 में से 2 गए तो 2, ठीक है, प्लस प्लस, इसके बीच में क्या हो रहा है? 11 में से 7 गए 4 प्लस का 9, 8 में से 4 गए तो 4, ठीक है, प्लस यहाँ क्या होगा, देन यहाँ क्या होगा? ये देखो लास्ट वाला जो नंबर है, ये तो समझ में आ रहा होगा तुम्हें भैया। 11 का मल्टीप्लाई किया 2 से तो 22, देन 22 का मल्टीप्लाई किया तो 24, 44, देन 44 का मल्टीप्लाई अगर 2 से करूंगा तो 88 मिलेगा मेरे को, देन 88 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 88, देन यहाँ पर क्या होना चाहिए? 88 इंटू 2, 16, 176। अगर ये वाला नंबर आने के बाद 176 ऐड कर रहे हो और 355 आ रहा है तो ये पैटर्न वैलिड है। अगर नहीं आ रहा है तो ये पैटर्न गलत है। देखो कैसे, तो 44 ऐड करने पर 44 47 में कितना आया? 91। अब 91 में क्या, 88 को ऐड किया, 9 एंड 8 एंड 9 7, 179 एंड 176 इसमें ऐड करना है, ऐड करते हैं, 5 आया, 1 कैरी, 7 7 14 एंड 1 5, 1 कैरी ऑल्सो 355 आ गया। तो ये पैटर्न सही, ठीक है। लास्ट नंबर एक एज अ चेक करने के लिए रहता है किसी किसी सीरीज में, ठीक है, या किसी किसी सीरीज में लास्ट में क्वेश्चन मार्क रख देते हैं, तो आगे फिर पैटर्न जो फॉलो होता है फिर लगाना ही पड़ता है लास्ट वाले को, ठीक है। देन आ जाओ 17 नंबर क्वेश्चन पे। 11 से 24, 4 में से 1 गए 3, 2 से 1 गए तो 1, प्लस 13, यहां से 4 में 4 गए 0, 4 से 2 गए तो +2, कितना प्लस हो रहा है? 20। देन यहाँ कितना ऐड हो रहा है? 10 में से 4 गए 6, 6 में से 4 गए तो 2, देन यहाँ कितना हो रहा है? +26 ऐड हो रहा है, क्लियर है। देन आगे करो, आगे कितना हो रहा है? 31 ऐड हो रहा है। देन पैटर्न देखो, यहाँ फर्स्ट सीडी में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देन सेकंड सीडी बना लो, 20 और 30 के बीच में +7 एंड इसके बीच में +6, यहाँ पर +5, देन नेक्स्ट क्या होना चाहिए देखो, 7 से 6 क्या हो रहा है? -1, 6 से 5 -1 ऑल्सो, एंड 5 से यहाँ पर क्या -1 भी करेंगे, देन +4, देन 31 में 4 ऐड करेंगे तो इसको यहाँ लिखेंगे 35, देन 101 में 35 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6, 3 एंड 1, 136, क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड के कुछ क्वेश्चन करो एक आध। फर्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन करो। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, ये पैटर्न कुछ देखा देखा से नहीं लग रहा है? मैंने देखो ध्यान करो, मैंने कुछ बताया था, 18 हो, 9 हो, फिर से 9 हो, तो क्या पैटर्न फॉलो होता है? मल्टीप्लाई बाय हाफ, सॉरी 1 लिख दिया।
18 मल्टीप्लाई बाय हाफ, देन मल्टीप्लाई बाय 1, देन मल्टीप्लाई बाय 2। बिल्कुल डिट्टो, बिल्कुल सेम टू सेम जो पैटर्न होने वाला है ना, देखो यहाँ पर भी फॉलो होने वाला है। देखो कैसे करते हैं, समझो। 18 से 8 कैसे जाएंगे, जैसे 9 गए थे, तो 18 में मल्टीप्लाई कर दो हाफ का, 10 -1 आ गए 8 पर। 18 में हाफ का मल्टीप्लाई किया तो 9, देन -1 किया तो 8। क्लियर? देन आगे फॉलो करो। देन 8 से 6 पर कैसे जाएंगे, इंटू 1 -2। 8 यहाँ वो हाफ, 1 एंड फिर 2, 4 एंड 8। देखो आगे मल्टीप्लाई बाय 2 -4, 6 2 जा 12, -4 किया तो 8, इंटू 4 -8, 8 चौक 32 -8 24। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई यहां पर किया 8 का, देन -16। अब देखो क्या होगा, 4 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 2 जा 16 और 3 19 एंड -16। 12 में से 6 गए 6, 8 में से 1 गए 7, 176 इज आवर आंसर। क्लियर है? पैटर्न समझ में आ रहा है? मेन चीज ये है, अगर तुम पैटर्न को फॉलो कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बस ये समझ लो, जो फर्स्ट नंबर है वो बड़ा दिखाएंगे, देन नेक्स्ट नंबर उसका आधा होगा, देन जो नेक्स्ट नंबर होगा वो या तो उससे कम होगा या वही होगा। तो बिल्कुल यही कॉम्बिनेशन, यही पैटर्न लगने वाला है उस क्वेश्चन में। अगर ये पैटर्न लग रहा है ना, तो मान के चलो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए हल हुआ है, अगर ये पैटर्न तुम्हें याद है तो। ठीक है, क्लियर है? अपन अब आने वाले किस पे, 90 नंबर क्वेश्चन पे। वन सेक। हाँ, ओके। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28 से 32 प्लस कितना हो रहा है, प्लस देखो इसके बीच में कितना हो रहा है, 2 एंड 2 4। यहाँ 32 से 23 तो माइनस हो रहा है, 12 से 3 गए वो, यहाँ माइनस हो रहा है, देखो कैसे, 12 से 3 गए तो 9, एंड यहाँ पर ठीक है -9। यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ फिर से प्लस हो रहा है, बढ़ रहा है, 9 से 3 6, 3 से तो प्लस। यहाँ क्या हो रहा है, फिर से माइनस हो रहा है, तो 9 से 4 गए 5, 3 से 1 गए तो 2। एक चीज समझ में आ रही है तुम्हें मैं कैसे कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर बीच में प्लस हो रहा है तो मैं इस वाले नंबर को इसमें से माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, अगर प्लस हो रहा है तो तभी तो मेरे पास ये नीचे वाला नंबर आ रहा है 4, तो वो 32 में से 28 माइनस करेंगे तभी तो 4 मिलेगा। अब नेक्स्ट 32 से अगर घट रहा है नंबर, अगर दो नंबर घट रहा है, फर्स्ट नंबर बड़ा है सेकंड नंबर छोटा है, तो क्या कर रहा हूं मैं, ये वाला आगे वाला 32 में से 23 को माइनस कर रहा हूं, तो मुझे माइनस वाली वैल्यू जो है वो मिल। समझ में आ रहा है? वीडियो पॉज करो अगर नहीं समझ में आ रहा, देन फिर से देख कर आओ कि क्या हुआ है। अगर ये समझ में आ रहा है, देन कॉम्प्लेक्स वाले सीरीज के क्वेश्चन भी बहुत आसानी से कर लोगे, क्योंकि ये जो चीज लग रही है ना, डबल ऑपरेटर, प्लस चल रहा है फिर माइनस चल रहा है फिर मल्टीप्लाई चल रहा है, देन डिवाइड चल रहा है, तो अगर ये समझ लोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा सीरीज के क्वेश्चंस को पिक करना। देखो आगे क्या है, अब पहले ये हमने सीडी बनाई फर्स्ट, देन इसको क्रैक करते हैं। 4 9 16 25 ये क्या है, सारी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, देन 5 का स्क्वायर है। देन क्या नेक्स्ट क्या होने वाला है, 2 3 4 5 एंड 6 होने वाला है, तो 6 का स्क्वायर होने वाला है। अब मुझे ये बताओ कि 6 का जो स्क्वायर है 36, वो प्लस होगा या माइनस होगा, सोच के देखो, पहले प्लस, देन माइनस, देन फिर प्लस, माइनस, देन फिर क्या होगा, प्लस। 36 में 14 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 0 10, 1 कैरी, 3 and 1 4 and 1 5।
50। 50 इज योर आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आ जाओ, इसको लिख लो, ये सही। हाँ, इस वाले क्वेश्चन का थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देखो कैसे। पहले इसके बीच का नंबर, बीच के ऐड कितने ऐड हुआ है वो फाइंड कर लो। 5 से 12 कितना हो रहा है, +7 हो रहा है। 12 से 33 हो रहा है, तो 1, 3 से 1 2 +2। यहाँ देखो 33 से 136, बहुत बड़ा नंबर नहीं हो जा रहा है, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, है ना? समझ में आ रही बात? 6 से 3। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, अगर प्लस वाला जो, अगर मान के चलो कि पहले जो एक पैटर्न आया था ना, कि एक नंबर तो बढ़ रहा था, पर उनके बीच में क्या हो रहे थे, क्यूब आ रहे थे, जैसे 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, देन 5 का क्यूब, देन 6 का क्यूब, इस तरह से। तो पहले फाइंड कर लो कि इन दो नंबर्स के बीच में क्या प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है। देन आसान पड़ेगा, कि तुम्हारे लिए आसान पड़ेगा कि वहां ऊपर क्या लगाना है, मल्टीप्लाई लगाना है, देन या फिर क्यूब या स्क्वायर लगाना है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है। 6 में 3 एंड 13 में से 3 गए तो 10 +103। यहाँ देखो 9, 6 में 3 एंड 6 में से 25। अब देखो कुछ अजीब सा ही है यहाँ पर। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट लिखवाया है ये, छोटा सा एक पैटर्न है ये, जो मैंने एक पीछे क्वेश्चन करा दिया है, उसी टाइप का है। देखो कैसे, 5 into 2 करेंगे, देन +2 करेंगे तो मुझे 12 मिलेगा। समझ में आ गया? 12 से 33 कैसे मिलेगा मुझे? तो मैं ×3 कर दूं और -3 कर दूं, 12 × 3 कर दूं एंड -3 कर दूं, तो मुझे 33 मिल जाएगा। देन मैं अगर यहाँ 4 कर दूं, देन फिर +4 कर दूं, देखो मल्टीप्लाई करके चेक करो कितना आता है। 12 1 13 +4 136, आ गया भाई 136। देन यहाँ देखो, +5 × 5 कर दूं और -5 कर दूं, देखो +2 हो रहा था, फिर माइनस हो रहा था, फिर प्लस, देन फिर माइनस, देन यहाँ क्या होना चाहिए, ×6 + 6, मल्टीप्लाई करो, देन अपना आंसर लिखो। देन ध्यान रखना लास्ट में 6 ऐड करना है। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर को क्वेश्चन पे आ जाओ। 21। हाँ जी, 21 में क्या हो रहा है, -1 +3, 7 से +13 एंड यहाँ क्या चल रहा है, 9 से 9, 7 से 5, यहाँ पर प्लस हो गया। ठीक है, तो देखो ये कैसे चल रहा है, ये भी सेम वैसे ही पिछला है, ×1 - 1, 4 कितना करना होगा, 2 - 1, 7 3 - 1, ×4 - 1, ×5 - 1, कितना आने वाला है, 394। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। देखो ये पैटर्न मिल गया, ये तुम्हारा होमवर्क, बिल्कुल वही लगाना है। 18 से 9, 9 से फिर 9, मतलब पहले हाफ से मल्टीप्लाई करना है, देन 9 में 1 का मल्टीप्लाई करना है, देन 9 में क्या करोगे, 1.5 का मल्टीप्लाई, देन 13.5 में क्या करोगे, 2 का मल्टीप्लाई, तभी तो होगा 13 दूनी 26 एंड 0.5 का मल्टीप्लाई करोगे 2 में तो 27। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं अपन अब। देखो ये भी सेम टू सेम वैसे ही है, 318 का मल्टीप्लाई करना है 10.5 में। देखो करो, इसका आधा कर दो डायरेक्ट, तो इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 = 2, 1 कैरी इधर आया, 2 5 = 10, 1 इधर आया, एंड 2 9 ये वो, हाँ 2 9 = 80। देन 159 तो मुझे मिल गया, और चाहिए था मुझे 160, तो कुछ नहीं 1 प्लस कर दो। हम्म, ठीक है, ऐसे ही आगे देखो, फिर से कम हो रहा है, ये फिर से आधा हो रहा है, तो फिर से भैया 1.5 का मल्टीप्लाई कर दो और +2 कर दो, फिर आधा हो रहा है तो
इंटू मल्टीप्लाई 0.5, देन प्लस कितना करोगे 4 करोगे, 1 2 4, देन फिर क्या ऐड करना होगा 8 करना होगा ऐड और मल्टीप्लाई बाय 0.5। ठीक, देन आ जाओ 23 नंबर क्वेश्चन। सॉरी, यहाँ कुछ गलती हुई, हाँ 23, पीछे वाला क्या था, 23 पर डायरेक्ट जंप कर गए हम लोग, है ना। हाँ, ये भी वैसे ही है, मल्टीप्लाई चल रहा है देखो, बहुत मल्टीप्लाई नहीं, आगे से मल्टीप्लाई है, देखो है ना, देन माइनस है, ठीक है, तो ये अपने आप करना। देन 25 नंबर क्वेश्चन क्या है देखो, यहाँ क्या हो रहा है, जीरो ऐड और जीरो माइनस, देन -7, देन 493 में -26, देन यहाँ कितना हो रहा है -63, देन आगे फाइंड आउट करना है क्या माइनस हो रहा है। पहले इनके नीचे फॉर्म बना लेते हैं, एक और सीडी बना लेते हैं, फर्स्ट सीडी हो देन सेकंड सीडी। यहाँ क्या हो रहा है 7, यहाँ क्या हो रहा है 19, देन यहाँ क्या हो रहा है 37, यहाँ भी कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर नीचे एक और बना लो, यहाँ क्या हो रहा है 12, यहाँ क्या हो रहा है 18, देन आगे क्या होगा देखो, 12 में 6 है तो यहाँ पर 24, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 71, एंड इसके बीच में कैसे पता करेंगे, इससे पता करेंगे, इसको और इसको ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा 134 माइनस का, तो 134 माइनस करना है किसमें 404 में, ठीक है, क्लियर है, कितना आ जाएगा 270 हो जाएगा। बाकी के 5 क्वेश्चंस आप ट्राई करना, ठीक है, ऊपर 2 क्वेश्चन दिए हैं मैंने और ये 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पहले सीढ़ियां बनाना, जब अगर सीढ़ी बना लोगे ना तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि वहां पर क्यूब लग रहा है, माइनस लग रहा है, सब्ट्रैक्ट लग रहा है, डिवीजन लग रहा है या मल्टीप्लाई लग रहा है, और अगर अ, एकदम से नंबर्स बढ़ रहे हैं तो समझ जाना वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर क्यूब लग रहा है, क्यूब वाली फॉर्म लग रही है, ठीक है। ये पांचों क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं। देन अगर इसमें से कोई नहीं आता है तो पीडीएफ के बाद अ, आपको 4 या 6 घंटे बाद सॉल्यूशन अपलोड हो जाएगा, ओके। देन आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके, थैंक यू गाइस। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल, खाली लुफ्त में मजे उठा रहे हैं चैनल के, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ऐसा मत करो कि फ्री में लुफ्त उठा रहे हो और कहीं और फिर कहीं और जा रहे हो, ठीक है। अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, वहां पर देखो टेस्ट डल गया है आज का, आज का जो टेस्ट डला है ना, उसको मैथ का टेस्ट डला है, ठीक है, रीजनिंग के अभी 5-6 टॉपिक आ जाएंगे, देन उसके बाद में टेस्ट कंबाइन करके डालेंगे, अगर क्योंकि उसके साथ क्या होगा ना, कंप्यूटर भी अपना हो जाएगा, तो जैसे ही मैथ्स, ठीक है, मैथ्स के अभी 30 क्वेश्चन डले हैं, आई गेस 30 क्वेश्चन डले हैं, अपन क्या करेंगे पहले आधा रख रहे हैं, मतलब पूरा नहीं रख रहे हैं, पहले 50 मैथ के, फिर 40 रीजनिंग के, देन 20 कंप्यूटर, देन 10 इंग्लिश, ऐसे नहीं, पहले आधा पेपर कर ले रहे हैं, मतलब 500 नंबर का क्वेश्चन, 500 नंबर का पेपर तैयार कर लेते हैं, देन अभी आपको 500 नंबर के पेपर चलाएंगे, टेस्ट चलाएंगे, देन उसके बाद जब अपना वेबसाइट या ऐप बना लेंगे, उसके बाद उसमें पूरे 1000 नंबर के पूरा वो पेपर रहेगा, बिल्कुल वेल सेटल पेपर रहेगा, उसमें कुछ पीवाईक्यूज भी रखेंगे, क्योंकि पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मतलब यूं समझ लो अगर कोई एनआईटी जमशेदपुर अभी 2-3 साल से बना रही है पेपर एग्जाम, तो जो इस साल 2024 का जो पेपर है और इससे जो पिछला वाला पेपर था 2023 का, तो उसमें मान के चलो पीवाईक्यू पता है कितने नंबर का, 250 नंबर का पीवाईक्यू है टोटल पूरे पेपर में, अगर पीवाईक्यू सॉल्व करके आए हो तो 250 नंबर एक एज अ बोनस है बिल्कुल पेपर में, और 250 नंबर बोनस का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, पेपर क्वालिफाई हो गया है। अगर कोई पीडब्ल्यू कैंडिडेट होगा ना, उसने 4-5 मान के चलो कि वन मान के चलो 10 क्वेश्चन भी अगर उसने मैथ के याद कर लिए हैं, तो वो सीधा एनआईटी त्रिची में गया होगा। और ये जनरल वालों के लिए भी है, अगर 250 नंबर्स में भी अगर 200 नंबर भी ला रहे हो और प्लस 200 अपने बलबूते पे लेके आ रहे हो 400 नंबर, देन अगर 50 और ऐड कर लो तो 450 में तुम्हें तो भैया अच्छी एनआईटी मिल जा रही है, कहाँ जा रहे हो, है ना। तो पीवाईक्यू बहुत मस्त है, ठीक है, जो आगे टेस्ट होंगे उसमें पीवाईक्यू भी मिलेंगे, अभी बेसिक चल रहा है तो अच्छे क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं और थोड़े बेसिक वाले भी इजी लेवल के। एंड देन अपना रीजनिंग में कितने ऐड कर लेते हैं, आधे ऐड कर लेते हैं,
20 ऐड कर लेते हैं, इसका कितना हो गया? 3 से 12, 12×3 = 36, 360, एंड यहाँ मल्टीप्लाई 6 से 120, देन ये कितने हुए? 0, 8 एंड 4, 480 मार्क्स का। देन कंप्यूटर के कुछ ऐड कर लेंगे, 5 या 7 क्वेश्चन, ठीक है। तो 500 अप्रोक्स आपका पूरा पेपर होने वाला है। जब मान के चलो 6 टॉपिक हो जाएंगे ना, देन वी विल, ठीक है। तो सब्सक्राइब और लाइक बिल्कुल कर लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।